स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अभी उनका एक बयान आया कि किस तरह से हम लोग हाउस में ये उठाना चाहते हैं इशू को, लेकिन जो है हाउस ठीक से चला नहीं। हमारी डिमांड अभी भी सेम है, हम इस मुद्दे को हाउस में उठाएंगे, बताएंगे किस तरह से यूपी की जो पुलिस है वो काम कर रही है बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरह, और बीजेपी किस तरह से इस इशू को जो है वो करना चाहती है, डाइवर्ट करना देखिए, चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा तुष्टीकरण का खेल खेल सकता है, इसके लिए दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कभी नाटक होता है समाजवादी पार्टी का कि जाएंगे, जानते हुए कि 144 है और एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा। फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। और विपक्ष संभल इसलिए नहीं रहा है कि वो बड़ी भारी हार अभी उपचुनाव में हार कर चुका है और इन दोनों के आपस के मतभेद हैं। सपा कांग्रेस से अब अल्पसंख्यक वोटों के छीनने की जुगाड़ में है, तो सपा कांग्रेस से अपने अल्पसंख्यक वोटों को बचाने की जुगाड़ में है। भाजपा सबको नागरिक मान के बराबर से अधिकार देने के अपने जो वायदे हैं उस पर काम कर रही है। इसीलिए अब अल्पसंख्यक भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ कुंदर की, रामपुर ऐसी जगहों पर भाजपा को जिता रही है। जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये छदम बेसुरूपी है, इनको केवल वोट चाहिए, चाहे वो दंगा करा के मिले, चाहे वो झूठा भ्रम फैला के मिले, ये वोट के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों के जो बयान है संभल के बारे में बिल्कुल असत्य है। माननीय न्यायालय में ये मामला लंबित है और आयोग ने अपनी का निरीक्षण किया है, जो सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय आयोग हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में है। उन्होंने अपनी निरीक्षण आख्या उनकी आनी है, उसका इंतजार करना चाहिए। सर, बात ये भी हो रही है कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं संभल में जो घटना है उस पर। हाँ, वो हारे हैं बीजेपी से ही, कुंदरकी में हारे जहाँ 65% अल्पसंख्यक है, तो आरोप किसी पे थोड़ी लगाएंगे। अब कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी पार्टी हो चुकी है, तो कांग्रेस पे तो आरोप लगाएंगे नहीं, बसपा पे आरोप लगाएंगे नहीं। उनको लगता है कि अगर हम भाजपा पे लगाएंगे तो कम से कम भाजपा के साथ में उनका नाम भी आएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो बारी बारी से भाजपा पर ही आरोप लगाते हैं। सर, एक इशू बांग्लादेश को लेके है, जहाँ पे जिस तरह से अटैक हुआ, उनके एडवोकेट पे भी कल रात हमला हुआ, उससे कैसे देखते हैं? बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। कट्टरपंथियों के चंगुल में, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, उनके चंगुल में वो फंस चुका है। और जिस प्रकार से उसने जो वहाँ इस्कान के शांतप्रिय लोग थे उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया है, और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिस प्रकार से उनके साथ में मारकाट कर रहे हैं, मुझको ताज्जुब होता है कि एक भी सपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल का हो, एक भी व्यक्ति के मुंह से एक शब्द उनके लिए नहीं निकला है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू है। आप फलस्तीन की बात कर सकते हो, अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, लेबनान की बात कर सकते हो, आप बेरूत की बात कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको इनका वोट बैंक नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, आप जितना दल है, ये अस्तित्व विहीन स्थिति में भारत की राजनीति में है, इसलिए केवल आरोप के माध्यम से ये चर्चा में रहना चाहते हैं।